और बुलेटिन की शुरुआत महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर के साथ। खबर यह है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर मचा हुआ घमासान अब भी आज की तारीख में भी थमा नहीं है। विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को नामांकन का आखिरी दिन है और ऐसे में उससे पहले विपक्ष के इस गठबंधन में अभी भी कई फेरबदल मुमकिन है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब 1 महीने से भी कम समय रह गया है, लेकिन महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। सीट बंटवारे पर ना तो कांग्रेस झुकने को तैयार है और ना ही शिवसेना उद्धव गुट सीटों को लेकर कोई समझौता कर रही है। संजय राउत ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि हरियाणा में कांग्रेस सभी सीटों पर चुनाव लड़ी लेकिन सरकार नहीं बना सकी, इसलिए उन्हें सबको साथ लेकर चलना होगा। महाराष्ट्र में 3 पार्टियां प्रमुख है और मजबूत है, कांग्रेस, पवार साहब की एनसीपी और उद्धव जी के नेतृत्व वाली शिवसेना। मुझे लगता है तीनों को लगभग समान सीटों का बंटवारा हुआ है और ठीक है। और राहुल गांधी जी बहुत ही संयमी नेता है, उनको महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में पूरी जानकारी है, कौन कितने पानी में है ये भी मालूम है। हरियाणा में तो पूरी सीटें कांग्रेस ने लड़ी थी, हरियाणा में पूरी सीटें कांग्रेस ने लड़ी थी ना, सरकार नहीं आ पाई, तो सबको साथ लेकर चलना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख अबू आजमी ने पहले ही 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और गठबंधन से 7 और सीटों की मांग की है। महाविकास आघाड़ी में खींचतान का आलम यह है कि धुले शहर सीट से सपा ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, जहां शिवसेना उद्धव गुट पहले ही मैदान में है। सपा सहमति नहीं बनने पर 20 से 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की धमकी भी दे रही है। मैं कभी नहीं चाहता हूं कि हम सीटों के लिए महाविकास आघाड़ी में कोई दरार पैदा करें, लेकिन जो लोग यहां सीटें देने वाले हैं वो अगर नहीं चाहेंगे कि भाई समाजवादी को नहीं लेना, जैसे पहले भी 2-3 इलेक्शन में ऐसे ही हुआ है, तो फिर मैं मजबूर हूंगा और मैं 20-25 सीट फिर लड़ाऊंगा, फिर आगे अल्लाह मालिक जो होगा देखा जाएगा। वहीं कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट शुक्रवार को राहुल गांधी की नाराजगी के बाद अब गठबंधन में मची खींचतान को आपसी सहमति से सुलझाने की बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत खबरें है, कोई नाराजगी नहीं है। वो है ऐसा होता है कि ये सीट क्यों नहीं मिला, वो सीट क्यों नहीं मिला, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, इतने तक हो सकती है। इसका मतलब जब 3 पार्टी इकट्ठी होती है तो ये चर्चा होने वाली है। महाविकास आघाड़ी ने सीटों के आवंटन को लेकर जो फार्मूला तैयार किया है उसके तहत तीनों प्रमुख दल 90-90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि बाकी 18 सीटें गठबंधन के दूसरे छोटे दलों को दी जाएंगी। मुंबई से शिशिर सेलार और दिल्ली से देवेंद्र रावत की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस सबके बीच महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 22 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट में 99 नामों का ऐलान किया था। इसके साथ ही पार्टी अब तक 121 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी ने लातूर ग्रामीण सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता विलासराव देशमुख के बेटे धीरज देशमुख के खिलाफ रमेश कराड को टिकट दिया है। और वहीं महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों को लेकर शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से भी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने दूसरी लिस्ट की घोषणा की। पार्टी की दूसरी लिस्ट में 15 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं। धुले शहर से अनिल गोटे, चोपड़ा एससी से राजू तड़वी, जलगांव शहर से जयश्री सुनील महाजन और भी कई लोगों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। और इस चुनाव के लिए कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने भी 23 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। कुल मिलाकर कांग्रेस ने अब तक 71 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने वर्धा से शेखर प्रमोद शेंडे, कामठी सीट से सुरेश भोयर और आर्णी सीट से जितेंद्र शिवाजीराव मोघे को उम्मीदवार बनाया है। और एनसीपी शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में कुल 22 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है।
दूसरी सूची में अकोले से अमित भांगरे को उम्मीदवार घोषित किया गया है। भूम परांडा से राहुल मोटे को टिकट दिया गया है। एरडौन से सतीश पाटिल को उम्मीदवार बनाया गया है। बीड से संदीप क्षीरसागर, मालशेरस से उत्तम जानकर और नासिक पूर्व से गणेश गितेकी की घोषणा की गई है।